सागरपुर नामक एक गांव था जहां सभी लोग खुशी से रहा करते थे। लेकिन अचानक से वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे वहां के लोगों के दिलों में डर का खौफ बैठ गया था। वो लोग चौराहे के नाम से ही डरने लगे थे और वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। ऐसे ही एक शाम की बात है, उस चौराहे से दो शहरी लोग बाइक पर सवार वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर चौराहे पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर रवि बोलता है, यार संजू, जरा उस लड़की को तो देख जो चौराहे के बीचों बीच खड़ी है। क्या मस्त बला लग रही है, मानो धरती पर अप्सरा उतर आई हो। हाँ यार, क्या तो तू बिल्कुल सही रहा है। चल उसके पास चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और संजू उस लड़की से बोलता है, ओहो जाने मन, कहाँ जा रही हो? जरा पास तो आओ, हमारे नैनों के प्यास तो बुझाओ। जब से हमने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुस्न के दीवाने हो गए हैं। जिसके बाद वो उसे छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही संजू उसे छूने वाला होता है, तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और तेज आंधियां चलने लगती हैं। और जब थोड़ी देर बाद आंधी रुकती है तो संजू और रवि के सामने कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक विशाल चुड़ैल खड़ी होती है, जिसका भयंकर रूप देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, हवस के पुजारियों, अकेली लड़की देखी नहीं कि उसे छेड़ने लगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हूँ। और अब मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी और तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिससे लोग लड़कियों को गंदी नजरों से देखना तो दूर, उनकी तरफ जाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। ले आ, अब छू मुझे, बहुत छूने का शौक है ना लड़कियों को, ले छू। नहीं, हमें नहीं छूने, तुम्हें जाने दो, हमें यहाँ से मत मारो हमें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगी और तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। जिसके बाद विशाल चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर खा जाती है। ऐसे ही हर रात विशाल चुड़ैल रूप बदलकर लोगों का शिकार करती है और उन्हें मार दिया करती थी। लेकिन एक रात चुड़ैल अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है और बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। तभी वो बोलती है, भूख के मारे तो मेरे पेट में खलबली मची हुई है, लेकिन ये इंसान जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल गांव में चली जाती है और इधर उधर शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है, मिल गया, आखिर मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। वाह रे मेरी किस्मत, देर से ही सही लेकिन मुझे मेरा आज का शिकार मिल ही गया। अब मैं इसे मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है। उस चुड़ैल का विशाल चुड़ैल रूप देखकर आदमी डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाली हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, जाने दो मुझे यहाँ से। क्या हुआ? मौत को अपने सामने देखते ही तेरी जुबान फड़फड़ाने लगी, लेकिन तू डर मत, मैं अभी इसे शांत कर देती हूँ। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल उसे मार कर खा जाती है। ऐसे ही हर रात विशाल चुड़ैल गांव में लोगों को मारने लगती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। हर रोज लोगों को मरता देख गांव का मुखिया परेशान हो जाता है और वो गांव में पंचायत बुलाता है। जब पंचायत में सभी लोग आ जाते हैं तो मुखिया बोलता है, सुनो गांव वालों, हमें इस विशाल चुड़ैल के आतंक को रोकना होगा, नहीं तो इस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया की बात सुनकर रमेश उनसे बोलता है, पर मुखिया जी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमने कई पंडितों को बुलाकर तंत्र विद्या से उस विशाल चुड़ैल को बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी काली शक्ति भारी पड़ जाती है। लेकिन इस बार मुझे एक अघोरी बाबा के बारे में पता चला है, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, और आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना बोलकर मुखिया अघोरी बाबा से मिलने उनके पास जाता है और उनसे बोलता है,
प्रणाम बाबा, बहुत उम्मीदों से मैं आपके पास आया हूं, आप हमारी मदद करिए। प्रणाम बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतना परेशान हो तुम? बताओ मुझे। बाबा, हमारे गांव के चौराहे पर एक विशाल चुड़ैल थी, जिसे हमने पंडित जी को बुलाकर उसे बंधवा दिया था, लेकिन न जाने उसने उस बंधन को कैसे तोड़ दिया और गांव में घुस आई है, जिसके बाद वो गांव के लोगों को मार रही है बाबा, और उसने अभी तक गांव के बहुत से लोगों को मार दिया है। अब आप ही हैं जो हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं, कृपा करके हमारी मदद करिए। ठीक है बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। जिसके बाद अघोरी बाबा मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं हूं ओम नमो भगवते भूत प्रेत पिशाच राक्षसादिकं मार्य महामारेश्वर रुद्रावतार हुं फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर विशाल चुड़ैल वहां आ जाती है और गुस्से में बौखलाकर अघोरी बाबा से बोलती है। बता अघोरी, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों तू गांव वालों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू होता कौन है मुझसे ये सवाल करने वाला? और मैं तेरे इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लगता है तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर अघोरी बाबा चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो जलने लगती है और तड़पते हुए बाबा से बोलती है। रुक रुक अघोरी, मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम रुक्मणी था और मैं इसी गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी, और मैं विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि साहूकार का बेटा था। एक दिन की बात है, विक्रम मुझसे मिलने मेरे घर आता और मुझसे कहता है। रुक्मणी, मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे प्यार को नहीं समझ सकते, इसलिए अब हमें इस गांव को छोड़कर भागना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकती, और हमारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं एक नीची जाति की हूँ और तुम ऊंची जाति से हो। रुक्मणी की बात सुनकर विक्रम नाराज हो जाता है और वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन ये बात उसके पिता साहूकार को पता चल जाती है और वो गुस्से में आकर बोलते हैं। उस रुक्मणी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को लेकर भागे? इससे पहले ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। जिसके बाद साहूकार अपने कुछ गुंडों को लेकर रुक्मणी के घर जाता है और उसे घर से उठा लेता है और गांव के चौराहे पर ले जाकर जिंदा जला देता है। मैं उन लोगों के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन लोगों ने बेरहमी से मुझे जलाकर मार दिया। इस वजह से मैं अपनी मौत का बदला इन गांव वालों को मार कर ले रही हूँ। और अघोरी, तो मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। नहीं, अब तो इस गांव के एक भी लोग को नहीं मारेगी, और अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं उस साहूकार को नहीं मार देती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसे मार कर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल वहां पर हवा का तेज बवंडर बनाती है और पल भर में वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो सीधा साहूकार के घर जाती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है, और जैसे ही वो उसके खून को पीती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और इस तरह चौराहे का खूनी तांडव बंद हो जाता है।